अक्सर लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर ये होस्टिंग होता क्या है। चलिए आज होस्टिंग के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। और सबसे पहले ये होस्टिंग के बारे में हमें जानने से पहले वेबसाइट के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि वेबसाइट की मेन एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होता है, मतलब एक वेबसाइट बनाने में क्या क्या चीज़ लगता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप होस्टिंग क्या होता है और कितने तरह की होस्टिंग होता है, और ये होस्टिंग जब हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या हमें ज़रूरत है, किन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है। और ये सब के बाद मैं आपको और भी बताऊंगा कि इस होस्टिंग के हमें क्या ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। होस्टिंग क्या है। नमस्ते, मेरा नाम संजीव मोहंती है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोच हूँ। मैं लोगों को आसान भाषा हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ और इसके लिए मेरा स्कूल है डिजिटल शक्ति। अभी आप डिजिटल शक्ति स्कूल की चैनल डिजिटल शक्ति देख रहे हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं कि होस्टिंग क्या है। और होस्टिंग क्या है जानने से पहले सबसे पहले हमें वेबसाइट के बारे में कुछ जानना है। जैसे कि हमारा आम लोगों का कोई शॉप है, किसी का कोई वर्कशॉप है, फैक्ट्री है, हेल्थ केयर डॉक्टर लोगों का जैसे क्लिनिक है, किसी ने सर्विस भी देते हैं, कार रेंटल देते हैं। ये सारी चीज़ जो हम लोग करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए अपना बिजनेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिजिकली प्रेजेंस। ठीक इसी तरह हमें डिजिटल प्रेजेंस होने के लिए हमारे बिजनेस को एक नाम की ज़रूरत होता है। उस नाम का हमें डिजिटल दुनिया में एक पहचान बनाता है। तो डिजिटल दुनिया की पहचान है वेबसाइट। अगर आपकी कोई शॉप की नाम डिजिटल दुनिया में कोई वेबसाइट के नाम पे आता है तो आपका अपना खुद का एक वेबसाइट आप बना के उस डिजिटल दुनिया में आपकी प्रेजेंसी साकार कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया में अपनी प्रेजेंसी बढ़ाने के लिए कभी कभी स्टूडेंट मेरे को ये बोलते हैं सर हम सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, तो कहीं पे भी हम डिजिटल दुनिया में हम अपना कर सकते हैं, शॉप का या किसी की प्रेजेंसी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन वो उनके सब प्लेटफॉर्म हैं। जब तक वो चाहेंगे आपको इस्तेमाल करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म देंगे, जिस दिन वो अपने बंद कर देंगे तो आपका दुकान डिजिटल मार्केट में बंद। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने दुकान का नाम जैसे डिजिटल दुनिया में वेबसाइट एक बना के, खुद का एक वेबसाइट बना के रखना चाहिए, ताकि ये आसान होगा, ये आपके कंट्रोल में रहेगा। जितने दिन तक आप चाहते हैं आप इसको, ये आपका खुद का प्रॉपर्टी है और आप दूसरों के घर या मकान पे अपना डिजिटल शॉप बनाने से अच्छा है कि खुद का ही एक डिजिटल पहचान बना सकते हैं। डिजिटल दुनिया में अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो इसमें क्या फ़ायदा होता है आपका। लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं, विजिट करते हैं, क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विस आप देते हैं उसके बारे में जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर लोगों को वहाँ पे पसंद आ जाता है कि आपके प्रोडक्ट या कोई सर्विस, तो वो लोग आपसे कम्युनिकेट करते हैं और आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट का मतलब क्या है। वेबसाइट का मतलब एक सिंपल सी चीज़ है कि हमारी डिजिटल शॉप है एक, और जिसमें हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों को दिखाते हैं। चलिए इस वेबसाइट की क्या क्या बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होता है।
और ऐसे इसका मतलब है कि इसकी क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत होता है। सबसे पहले वेबसाइट के लिए हमें एक नाम चाहिए। अगर किसी के नाम, मान लीजिए कोई भी फूड स्टोर का नाम है, जैसे कि रामलाल की दुकान या कोई अग्रवाल फूड स्टोर, तो जैसे एक फिजिकल शॉप का नाम होता है, तो डिजिटल शॉप बनाने के लिए आपको एक नाम की ज़रूरत होता है और उस नाम को आप डिजिटल लैंग्वेज में एक डोमेन कहते हैं। डोमेन बहुत तरह की होता है, जैसे कि ICICI.com, SBI.co.in, जैसे कि किसी का .net, ये बहुत तरह की प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आप आसानी से किसी भी नेम चूज कर सकते हैं। आपके नाम के साथ कोई .com, .in, .net या .org या .online और .store, तो कोई भी नाम आप आसानी से चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, अच्छा है कि आपके नाम के साथ .com आपको सबसे पहले चूज करना चाहिए। .com और .in के बीच में क्या अंतर है? अगर आपका इंडिया में आपकी बिजनेस है तो आपको .in सस्ते में मिलता है और पूरी इंडिया में ही आपकी बिजनेस के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। अगर आपको वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना है तो आप .com ले सकते हैं। .com से पूरी दुनिया, ग्लोबलाइजेशन की पहचान आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, डोमेन के बाद आता है होस्टिंग। ये होस्टिंग होता क्या है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आप बताएंगे कि सर मैंने तो डोमेन खरीद लिया, लेकिन इसको रखूँगा कहाँ? हाँ, हो सकता है आप बोलेंगे सर मेरा जो डाटा है कम डाटा है, मैं इसको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रख सकता हूँ। इसका जवाब है हाँ, आप रख सकते हैं। लेकिन क्या आपकी कंप्यूटर और आपकी मोबाइल ये 24/7 इंटरनेट कनेक्ट हो पाएगा, या 24/7 ये ऑन होता रहेगा? तो डिजिटल दुनिया में आपकी कोई भी वेबसाइट 24/7 ऑनलाइन रहना चाहिए। इसका मतलब इंटरनेट के साथ जुड़ के रहना चाहिए, जिसमें क्या होगा कि कोई भी विजिटर या कोई भी ऑडियंस या कोई भी कस्टमर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर कभी भी विजिट कर सकता है। मान लीजिए रात को 11 बजे आप अपना लैपटॉप बंद करके सो गए हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट डाउन। तो कोई भी विजिटर अगर रात के 11 बजे के बाद विजिट करता है, आपकी वेबसाइट को देखने के लिए चाहता है, तो आपका वेबसाइट तब डाउन होता है और बंद होता है, किसी को पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसा कोई एक जगह है जहाँ पे हमें 24/7 इंटरनेट के साथ जुड़े रहने की मौका मिलता है। तो ये जो सारे चीज़ें, इंटरनेट के साथ जुड़े होने के लिए एक बड़ा कंप्यूटर चाहिए जो 24/7, तो इसीलिए हमें एक बड़ा कंप्यूटर, 24/7 इंटरनेट एक्सेस, ये सारे चीज़ हमें रखना पड़ता है। लेकिन अगर सोचिए, अगर हम इतने बड़े कंप्यूटर और 24/7 इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इसीलिए बहुत बड़े बड़े कंपनियों ने ये बड़ा बड़ा सर्वर लगा के उन लोगों ने रखे हैं, और बड़ा कंप्यूटर लगा के, जो कि 24/7 काम करता है और इंटरनेट के साथ जुड़ा रहता है। तो उसके लिए क्या है कि उनकी सर्वर की जो स्पेस है उसमें से वो थोड़ा सा हमें किराए में देते हैं, जो कि हमें साल भर के लिए उनको पैसा देना पड़ता है, और ये जो सर्वर स्पेस वो हमें साल भर के लिए रेंट में देते हैं, जिस स्पेस के ऊपर हमारा डोमेन 24/7 इंटू 365 डेज अच्छी तरह से सेटअप होके रहता है, ताकि कोई भी किसी भी टाइम में अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करे तो उसका आसान हो जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से होस्टिंग के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज मिला, तो आगे बढ़ते हैं। CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो 3 कंपोनेंट मेन है कि डोमेन, होस्टिंग और CMS। CMS क्या होता है? CMS एक सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर आपको मदद करता है आपकी
वेबसाइट में क्या क्या चीज़ रहेगा। अगर आपको कुछ वेबसाइट का नाम लिखना है, टेक्स्ट लिख के कैसे सुंदर सा उसके ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, कैसे वहाँ पे कुछ इमेज रहना चाहिए आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का, या आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका वीडियो रहना चाहिए। ये सारे चीज़ की लिए जो मदद करता है, उसकी बैकग्राउंड में जो सॉफ्टवेयर चलता है वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और इसमें सबसे अच्छा और पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर, जो आपको मदद करता है कि आपकी वेबसाइट कितना सुंदर से डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, इसको कोडिंग की मदद से भी आप अपने वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान कभी भी इतने बहुत सारे उसको कोडिंग सीख के वेबसाइट डिजाइन करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पे हमारा डिजिटल शक्ति स्कूल में हम वर्डप्रेस की मदद से आपको आसानी से कैसे वेबसाइट बनाया जाए वो भी सिखा देते हैं, ताकि आपको आसान से वेबसाइट बनने का बाद कैसे उसकी इस्तेमाल आसान से कर पाएंगे, और कैसे कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो आप उसको उसमें इमेज या वीडियो या टेक्स्ट कुछ डाल भी सकते हैं। तो ये आपको मदद करता है, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि है, जो वेबसाइट के ऊपर अपनी कंटेंट्स डालने के लिए आपको मदद करता है, इसीलिए इसका नाम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब आता है बारी होस्टिंग क्या है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से अब थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा कि एक बड़ा कंप्यूटर में हमें जो स्पेस मिलता है, जिसको हम यूटिलाइज करके अपने वेबसाइट को 24/7 रख सकते हैं, उसी को होस्टिंग कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। आपकी डोमेन का नेम जो है वो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, और जैसे कि आपकी दुकान का नाम एक साइन बोर्ड में लिखा होता है, अग्रवाल फूड स्टोर, लेकिन जो दुकान होता है उसके अंदर जो दुकान है वो आपकी होस्टिंग है, और जो दुकान के अंदर जितने सारे प्रोडक्ट्स है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने प्रोडक्ट और सर्विस है, कंटेंट है, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट। मेरे ख्याल से तीनों चीज आपके समझ में आ गया होगा। अब हम जानना चाहेंगे कि ये होस्टिंग कितने तरह की होता है। हमें एक होस्टिंग के बारे में खरीदने से पहले कुछ चीज जानना चाहिए। सबसे पहले एक होता है शेयर्ड होस्टिंग। ये शेयर होस्टिंग होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़े कंपनी ने एक बड़ा सा सर्वर लगाया है, और वो हमें कुछ स्पेस किराए में दिया है। ठीक है, उसी तरह वो हमें भी दिया है, बाकी कितने लोगों को दिया है, इसको बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। सेकंड आता है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग होता क्या है? जैसे बड़े बड़े कंपनियां हैं, बैंक से, चाहे अमेजन हो, गूगल हो, वो लोग अपने खुद का ही सर्वर यूज करते हैं, अपने बड़े कंप्यूटर खुद लगाए हैं, बड़े सर्वर लगाए, बड़े स्पेस, क्योंकि उनकी डाटा, बहुत सारे डाटा उनके पास रहता है, और बहुत सारे डाटा को सिक्योरिटी भी चाहिए। तो ये लोग बहुत बड़े बड़े कंपनी ये अपना खुद का डेडिकेटेड सर्वर रखें। और तीसरा आता है क्लाउड होस्टिंग, जो अभी की नया टेक्नोलॉजी है। क्लाउड होस्टिंग एक ऐसा होस्टिंग होता है जहां पे आपको स्पेस मिलता है, लेकिन आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होता है, तो आपको सर्वर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता है, वो क्लाउड पे की बेस के ऊपर रहता है। इसके बारे में आपको एक और वीडियो में बहुत सारे जानकारी मैं दूंगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक होस्टिंग खरीदने समय हमें क्या क्या जानकारी होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट है, जो कि 5 पॉइंट हमारा होता है एक होस्टिंग को कैसे हम सिलेक्ट करें। सबसे पहला पॉइंट होता है फास्ट। ये आपकी वेबसाइट को कितने स्पीड से लोड कर सकता है, ये आपको मदद करता है होस्टिंग। क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है, अगर वो तुरंत ही नहीं खुलेगा तो
वो बोरिंग हो जाता है, फिर दूसरे कोई वेबसाइट के ऊपर चला जाता है। तो जितने जल्दी आपकी वेबसाइट आसान से खुल जाता है, उतने जल्दी कस्टमर आपकी वेबसाइट के बारे में खुश हो जाता है पढ़ के। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी होस्टिंग एक फास्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आपको वेबसाइट को तुरंत ही लोड कर दे। दूसरी चीज होता है कि इजी। इजी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो CMS सॉफ्टवेयर, CMS सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल जैसे कि वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर, ये इतना आसान से उस होस्टिंग के साथ जुड़ा रहना चाहिए ताकि कोई भी कंटेंट अगर आपको डालना चाहिए वो आसान से, इजी से, मतलब आपको इजी से वहाँ पे अपलोड करना चाहिए, वो आपको मदद कर सकता है। एक होस्टिंग और डोमेन में कैसे आपको आसानी से अपने कंटेंट, वीडियो हो, टेक्स्ट हो या चाहे इमेज हो, तो ये आसान होना चाहिए। और तीसरी बात है सपोर्ट। आजकल कुछ कंपनियां इंडिया में भी अपने होस्टिंग की कंपनी चालू कर दिए हैं। तो इससे पहले वो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी यूरोपियन बेस्ड होते थे, अमेरिकन बेस्ड होते थे या ऑस्ट्रेलियन बेस्ड होते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, हमें दिक्कत होता था कि हमें ईमेल करना पड़ता था, 1-2 दिन हमारा वेबसाइट डाउन में रहता था। तो जब तक वो हमें सर्विस सेटअप सही तरह से सेट करके सॉल्यूशन नहीं निकाल के देते थे, तब तक हमारा वेबसाइट में दिक्कत रहता था। लेकिन आजकल मेरे हिसाब से बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जैसे कि गोडाडी, ब्लू होस्ट और कितने सारे कंपनियां हैं जो इंडिया में अपना होस्टिंग की सर्वर, अपना इंडियन सर्वर सेटअप लगाए हैं। मेरे ख्याल से मेरे रिकमेंडेशन यही रहेगा, आप ब्लू होस्ट वालों के साथ जुड़िए और उनसे अपनी होस्टिंग और डोमेन परचेज कीजिए, ताकि आपको आसान होगा, क्योंकि वो लोग हिंदी में भी बातचीत करते हैं और आपको सपोर्ट भी हिंदी में मिल जाएगा। आजकल तो वो लोग होस्टिंग के साथ साथ डोमेन भी फ्री में देते हैं और उसमें वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर लोड करके भी दे देते हैं, जो कि आपको अच्छी तरह से एक आसान काम हो जाता है मदद। आप सीधा खरीदने के बाद ही तुरंत लॉगिन करके आपकी वेबसाइट बनाने में मदद हो जाता है। और चौथी चीज है अपग्रेडेबल। जैसे कि हम पहले कुछ प्लान लेते हैं कोई भी होस्टिंग कंपनी से, एक बेसिक प्लान लेके हमें एक वेबसाइट बनाना चाहिए। अगर हमें एक से ज़्यादा आगे बिजनेस बढ़ता है, 2, 3, 4, 5, तो हमें उस बेसिक प्लान से अपग्रेडेबल प्लान, उससे ज़्यादा प्लान वाला लेना चाहिए। ये फैसिलिटी उस होस्टिंग कंपनी को देना चाहिए। अगर ऐसा कोई होस्टिंग कंपनी देता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, उसी होस्टिंग कंपनी से आपको खरीदना चाहिए। जो कि मान लीजिए कि आपने पहले 1 साल के लिए कोई एक प्लान लिए हैं, 6 महीने के बाद आपका मन हुआ कि दूसरा वेबसाइट करूं या तीसरा वेबसाइट करूं, तो आपको प्लान के अपग्रेड, तो आप उनकी सपोर्ट के साथ बात करेंगे। 6 महीने के लिए आपका जो बेसिक प्लान है उसमें से 6 महीने का पैसा वो काट ले, बाकी जो 6 महीने का पैसा है वो अपग्रेड होने वाला प्लान से भी उसको माइनस करके रिमेनिंग आपको पे करना है। वो आसान हो जाता है। आपको अपग्रेडेबल होस्टिंग कंपनी लेने चाहिए जो कि आपको आसान से आपको मदद करते हैं कि आपकी प्लान को अपग्रेड करने के लिए। और आखिरी है 5वां, रिलायबल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आपकी डाटा और आपके डाटा की सिक्योरिटी। आप जो भी कंटेंट, प्रोडक्ट या सर्विस डालते हो, या कोई भी कस्टमर आपकी साइट में आपके विजिट करता है, प्रोडक्ट या सर्विस आपकी साइट से परचेज करता है, ये जो सारे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, उसके नाम, ईमेल, ये जो सारे चीज़ है वो आपकी वेबसाइट में वो सर्वर के थ्रू वो आपको मिलता है। और ये सारे डाटा आपका सिक्योर रहना चाहिए। आजकल मार्केट में कई सारे छोटे छोटे कंपनियां हैं जो आपको 500-300 में आपको सर्वर दे सकते हैं किराए में, लेकिन बट दे आर नॉट रिलायबल, क्योंकि उनके पास आपकी डाटा सुरक्षित नहीं होता है। हो सकता है वो आपके डाटा को
मिस यूटिलाइज कर दे, आपकी कस्टमर के डाटा को मिस यूटिलाइज कर दे। इसीलिए कोई भी होस्टिंग खरीदने से पहले आपको जानना चाहिए वो कंपनी कितने रिलायबल है, उसकी डाटा सिक्योरिटी कितना रिलायबिलिटी है। तो चलिए इसके बाद हम जानते हैं कि ये होस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने पहले से ही बताया सबसे पहले कि एक होस्टिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है जो कि वेबसाइट को स्पीड देने में मदद करता है। अगर आपकी वेबसाइट स्पीड से लोड नहीं होगा तो कस्टमर आपकी वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को चला जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डाटा सिक्योरिटी। मैंने अभी बताया हूँ कि डाटा सिक्योरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो जो डाटा सिक्योरिटी जिस होस्टिंग में बहुत आसानी से हो सकता है और रिलायबल हो सकता है, हमें उस होस्टिंग कंपनी से डाटा सिक्योरिटी की फीचर देखने के बाद ही उसकी होस्टिंग खरीदना चाहिए। और तीसरा है अवॉइड डाउन टाइम। ऐसा नहीं कि हमने तो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और अपना वेबसाइट डिजिटल दुनिया में अपना पाँव रखें और अपना डिजिटल शॉप डिजिटल दुनिया में बनाएं। पता चला कि 24/7 वो चल नहीं रहा है, बीच बीच में डाउन हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि हम ऐसा होस्टिंग चूज करना चाहिए जो कि 24/7 चलना चाहिए और कभी ना रुक के। अगर रुक जाता है तो क्या फायदा हमारा। तो इसीलिए हमें वो सोचना चाहिए कि उस कंपनी जैसे हमारी वेबसाइट 24/7 को उसकी जो होस्टिंग की सपोर्ट से मदद करता है, वो 24/7 ऑनलाइन रहना चाहिए और इंटरनेट के साथ जुड़ा रहना चाहिए। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। अगर मेरी इस वीडियो से आपको बहुत बेसिक नॉलेज से होस्टिंग क्या होता है इसके बारे में एक अच्छा आइडिया मिला तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं और भूलना मत कि आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आगे जाके मैं जितने सारे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ये आपको मदद करेगा, आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा वेबसाइट www.digitalshakti.co.in भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल।